पिछले हिस्से में मैंने तुम्हें वहीं छोड़ा था जहां मेरी जिंदगी जैसे ठहर गई थी। काम लगभग खत्म, फोन कम, रातों की नींद टूटी हुई, और मैं खुद से ये सवाल करती हुई, गलती किसकी है? इसी ठहराव के बीच एक दिन अचानक मेरे मैनेजर का फोन आया। आवाज में काफी उत्साह था। आर्या जी, एक बहुत बड़ा मौका है। एक नया शो बन रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। युवा कलाकार, रियलिटी, ड्रामा सब होगा, और उसमें आपको जज बनाकर लाना चाहते हैं। मैंने चुपचाप सुना। उन्होंने आगे कहा, आप फिर से लोगों की नजर में आएंगी। नए दर्शक आपको जानेंगे, पुराने आपको याद करेंगे। कमबैक जैसा होगा। कमबैक, ये शब्द कितने सालों से मैंने अपने लिए नहीं सुना था। मैंने पूछा, किस तरह का शो? वो बोला, टैलेंट शो जैसा, पर थोड़ा मसाला, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा विवाद भी। लोगों को अब सीधी सादी चीजें कम पसंद आती हैं। मैंने गहरी सांस ली। एक हिस्सा मेरे अंदर से बोला, तुझे जज बनकर दूसरों का भविष्य तय करना है। दूसरा हिस्सा बोला, कम से कम फिर से कैमरे के सामने तो होगी। मैंने अंत में कहा, ठीक है, विवरण भेज दो, मैं सोचकर जवाब दूंगी। उस रात मैंने बहुत देर तक अपने करियर के शुरू के दिनों को याद किया। तब मैं किसी प्रतियोगिता में नहीं, किसी शो में नहीं, सिर्फ ऑडिशन रूम में खुद से जूझती थी। आज मुझे किसी और के संघर्ष पर टिप्पणी करनी थी। सुबह तक मैंने फैसला कर लिया। मैंने मैनेजर को फोन किया, ठीक है, ये शो कर लेते हैं। कभी कभी जिंदगी में आप विकल्प नहीं चुनते, थकान चुनती है। मैं भी शायद थक चुकी थी लड़ते लड़ते। शो के पहले दिन मेरी मुलाकात बाकी दो जजों से हुई। दोनों नए चेहरे, सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय, उनके करोड़ों अनुयायी। एक ने आते ही कहा, ओ माय गॉड, मैंने आपकी फिल्में बचपन में देखी हैं। मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैं मुस्कुरा दी। ये वाक्य मैंने पहले भी सुना था, पर हर बार ये मुझे थोड़ा बूढ़ा महसूस करवा जाता था। मेरे लिए कपड़ों की टीम ने कहा, आपको थोड़ा अलग और यंग दिखना होगा। इस शो में स्टाइल बहुत मायने रखती है। कपड़े चुने गए, मेकअप किया गया, बाल बदले गए, और आखिर में मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा मेरा ही था, पर रंग रूप, कपड़े, अंदाज़ सब जैसे किसी और दुनिया के लग रहे थे। मैंने मन में सोचा, अगर देवगढ़ वाली छोटी आर्या आज मुझे देख ले तो क्या पहचान पाएगी? शूट शुरू हुआ। कैमरा ऑन, लाइट्स तेज। सामने मंच पर युवा प्रतिभागी, उत्साह से भरी आवाजें, घबराई सांसें। किसी ने गाना गाया, किसी ने नाच दिखाया, किसी ने अभिनय। मुझे हर प्रदर्शन के बाद कुछ कहना होता। शुरू में मैं बहुत ईमानदारी से उनकी मेहनत पर बात करती रही। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, थोड़ी तैयारी और कर लो। ये हिस्सा बहुत अच्छा था। लेकिन शो की टीम ने कहा, थोड़ा और मसालेदार बोलिए, थोड़ा नाटकीय। लोगों को तीखे शब्द पसंद आते हैं। धीरे धीरे मेरे बोलने का ढंग बदलने लगा। मैंने महसूस किया कि कुछ कठोर वाक्य ज्यादा ताली और हंसी लाते हैं। कभी किसी प्रतिभागी से कहा, यह मंच बड़ा है, सिर्फ शौक से काम नहीं चलेगा। कभी किसी को रोते हुए देखा तो चैनल वाले खुश हुए। इमोशनल कंटेंट है, लोग जोड़ेंगे इससे। मैं सोचती, मैं खुद कभी इस तरफ थी या आज इस तरफ हूं। शो प्रसारित होना शुरू हुआ। कुछ ही हफ्तों में ये इंटरनेट पर छा गया। क्लिप्स काट काट कर सोशल मीडिया पर डाली गईं। किसी ने लिखा, आर्या कितनी सख्त जज हैं। किसी ने लिखा, ये तो अब पहले से भी ज्यादा ग्लैमरस लगती हैं। किसी ने लिखा, इन्हें अब दोबारा फिल्मों में देखना चाहिए। किसी ने लिखा, इन्हें देख के लगता है कि उम्र सिर्फ नंबर है। पहली बार कई सालों बाद मैंने फिर से अपना नाम ट्रेंड में देखा। दिल के किसी कोने में पुरानी चमक लौटने लगी। लेकिन
हर रोशनी के साथ एक परछाई भी आती है उसी शो के कुछ क्लिप्स पर। कमेंट्स भी आए, ये कौन है, इन्हें इतना मेकअप किसने करवा दिया, पहले जैसी सादगी नहीं रही, इन्होंने चेहरे पर कितना कुछ बदल लिया है। किसी ने मेरी पुरानी और नई तस्वीर साथ में लगाकर लिखा, पहले की आर्या और अब की आर्या, कौन ज्यादा अच्छी। नीचे लोगों ने अपने अपने फैसले सुना दिए। मैंने एक रात लैपटॉप पर कुछ ऐसा ही पोस्ट देखा, पुरानी फिल्म का मेरा चेहरा, मासूम, कम मेकअप, खुश आंखें। बगल में नए शो की मेरी तस्वीर, चमकदार पोशाक, जोरदार मेकअप, थकी हुई आंखें जिन पर नकली चमक का पर्दा डाला गया था। मैं लंबे समय तक स्क्रीन देखती रही, फिर धीरे से लैपटॉप बंद कर दिया। मैं कमरे की बत्ती बुझाकर आईने के सामने खड़ी हुई, काला अंधेरा हल्की रोशनी में। मुझे अपना ही चेहरा अजनबी सा लगा। मैंने खुद से कहा, तू इतनी बदल गई है कि अब खुद को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। शो चलने के दौरान मुझे कुछ और प्रस्ताव आने लगे। एक कॉस्मेटिक ब्रांड ने कहा, हम आपको अपने एजलेस ब्यूटी अभियान का चेहरा बनाना चाहते हैं। एक क्लिनिक ने मेरे लोगों से संपर्क किया, अगर आप हमारी नॉन सर्जिकल प्रक्रियाएं अपनाइए और उनका प्रचार करें तो दोनों को लाभ होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दुनिया आपको उसी चीज की याद ज्यादा दिलाने लगती है जिससे आप भागना चाहते हैं। मैं हर दिन कांच के सामने थोड़ी और देर खड़ी होती, माथे की लकीरें, आंखों के नीचे हल्के घेरे, होठों के किनारे की पलटती मुस्कान। सबको देखकर मन में सवाल उठता, अगर मैं ये सब छुपा लूं तो क्या मुझे फिर से वो पुराना स्थान मिल जाएगा। फिर मुझे देवगढ़ वाली छोटी लड़की याद आती जो आईने में मां की साड़ी पहनकर अपने सपने देखती थी। मैं सोचती, उसने तो कभी इन लकीरों से डरकर सपना नहीं छोड़ा था। फिर भी सच ये है कि मैंने कुछ छोटे छोटे समझौते किए, कभी हल्का उपचार, कभी चेहरे पर चमक लाने वाली दवा, कभी कोई और नुस्खा। हर बार आईने में देखती तो बाहर से थोड़ी चमक बढ़ जाती, अंदर से थोड़ी खालीपन। शो का पहला सीजन खत्म हुआ। अंतिम एपिसोड में सबने मेरे करियर की तारीफ की, मुझे लीजेंड कहा, खड़े होकर ताली बजाई। मैं मंच पर खड़ी थी, रोशनी मेरे चेहरे पर थी, भीड़ सामने थी, कैमरे घूम रहे थे, लेकिन अंदर से मुझे लगा कि ये सब किसी और के लिए हो रहा है। एक आवाज़न मेरे मन में आई, तुम्हारा असली काम ये नहीं था कि तुम किसी शो में जज बनो, तुम्हारा असली काम था अपने दिल से अभिनय करना। अब तुम किसी फॉर्मेट, किसी स्क्रिप्ट, किसी चैनल की जरूरत के हिसाब से अपने को ढाल रही हो। शो खत्म होने के बाद कुछ दिन घर में बहुत शोर रहा, इंटरव्यू, नए प्रस्तावों की बातें, सोशल मीडिया पर चर्चा। फिर धीरे धीरे ये सब शोर भी कम होने लगा। कोई नया शो आया, कोई और चेहरा आया, नई बातें, नए विवाद, नए दृश्य, और मैं फिर उसी जगह खड़ी रह गई, अपने घर में, अपने कमरे में, एक माइक से कुछ दूर, अपनी कहानी के साथ अकेली। आज यहां स्टूडियो में बैठकर जब मैं ये सब कह रही हूं तो मुझे महसूस होता है जिस कमबैक का सपना मैंने उस समय देखा था, वो असल में सिर्फ एक चक्कर था जो मुझे मेरी शुरुआती जगह पर ही वापस घुमाकर ले आया। मैं, मेरा चेहरा और मेरा सच। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैमरे और चमक से दूर होकर जब मैंने पहली बार सच में खुद से मुलाकात की तो मैंने अपने बारे में क्या जाना और कैसे धीरे धीरे मैंने गिरावट से ऊपर उठने की छोटी छोटी सीढ़ियां खोजनी शुरू की।